आज हम सीखेंगे कि मेमोरी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेमोरी क्या होती है, कैसे यूज होती है और कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, सारी चीजें आज सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेमोरी क्या होती है उसकी डिफिनीशन मैं आपको यहाँ लिख करके बता देता हूँ। देखिए मेमोरी क्या होती है यहाँ पे बताता हूँ मैं। मेमोरी वह यूनिट है, मेमोरी वह यूनिट है जिसमें हम अपना डेटा, कमांड या किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करके रख सकते हैं, उसी को हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी कहते हैं और इसे हम स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रही डिफिनीशन। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए मेमोरी वह यूनिट है जिसमें हम अपना डेटा, कमांड या फिर किसी भी प्रकार का प्रोग्राम को स्टोर करके रखने के लिए मेमोरी का यूज करते हैं। मेमोरी को हम स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। अब इसके प्रकार की बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए ये 2 प्रकार की होती है, तो यहाँ बता देता हूँ। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। तो पहला है हमारा मेन मेमोरी, जिसे हम मुख्य मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, मुख्य मेमोरी। और जो दूसरा हमारा होता है ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। अभी दोनों प्रकार को हम स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और हम आपको दोनों को एक एक 1 बाय 1 करके आपको बताता हूँ कि क्या होते हैं, कि कैसे यूज होता है, कैसे यूज इनका नहीं होता। तो हर एक डिटेल आपको मैं बताता हूँ। देखिए पहले हम देखेंगे, पहले नंबर जो था हमारा मेन मेमोरी, जो मुख्य मेमोरी होती है हमारी। मेमोरी क्या होता है कि ये एक सीपीयू का पार्ट होता है, ये सीपीयू का पार्ट होता है। ठीक है, एक ये हो गया। और एक होता है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है और स्पीड में काफी ज्यादा होती है। ठीक है, स्पीड में काफी, ये मेमोरी काफी महंगी भी होती है। तो यहाँ कर लेते हैं, महंगी भी होती है और इसको हम किलोबाइट में मापा जाता है। ठीक है, ये मेन मेमोरी के मुख्य स्टेप होते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, एक बार समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये जो मेन मेमोरी होती है हमारी, वो सीपीयू का पार्ट होता है। मतलब सीपीयू के अंदर ये मेमोरी लगी होती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है। हम इसमें अपना डेटा बहुत कम स्टोर कर सकते हैं। स्पीड में काफी ज्यादा होती है। देखिए स्टोरेज में तो कम होती है, लेकिन जो स्पीड में होती है, स्पीड में बहुत ज्यादा होती है।
मेन मेमोरी होती है, ये जितनी ज्यादा लगी रहेगी हमारा सिस्टम उतनी तेजी से काम करता है। ये महंगी भी होती है, तो देखिए मार्केट में महंगी भी थोड़ा मिलती है, तो इसे अफोर्ड करके आप पैसा लगा करके अच्छी खासी मेमोरी खरीद करके लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा सिस्टम सही तरीके से वर्क करता रहे। और इसको हम किलोबाइट में मापेंगे, और इसको हम किलोबाइट के रूप में ही मापते हैं, केबी में। ठीक है, ये रहा मेन मेमोरी का। अब हम ऑक्सिलरी मेमोरी की बात कर लेते हैं, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, उसको भी बता दूं। दूसरा नंबर हमारा ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी में दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दो प्रकार से डिवाइड होती है। तो पहला हमारा रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो दूसरा नंबर हमारा वो, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं इसके, एक रैम होता है, एक रोम होता है। ठीक है, जिसको हम रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, और रोम को रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहला नंबर, तो पहले रैम के बारे में जानेंगे हम। पहला रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यह मेमोरी क्या होती है? यह अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, जिसको हम बुलेटाइन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। ठीक, यह स्टोरेज कैपेसिटी, यह मेमोरी हमारे डेटा को रीड एंड राइट करने का काम करती है। ठीक है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होती है। स्पीड बहुत ज्यादा होती है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है। रैम की कीमत भी बहुत अधिक होती है, रैम की कीमत भी अधिक होती है। ठीक है, ये रहा रैम की डिटेल। तो इसे क्या करते हैं, एक बार हम समझते हैं सही से। देखिए, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है, जिसको हम बुलेटाइन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अस्थायी का मतलब क्या है? जैसे हमारा सिस्टम ऑन है, काम कर रहे हैं, और अचानक से हमारा पावर ना कंप्यूटर को मिलने से बंद हो जाता है हमारा सिस्टम, जो भी डेटा हमारा रहता है वो सारा का सारा इरेज हो जाता है, वो होता है हमारा अस्थायी मेमोरी। रीड एंड राइट, इस नाम से पता चल रहा है, पढ़ने का और लिखने का काम ये मेमोरी करती है। जो भी हम उससे इंटरेक्शन करते हैं तो पढ़ती है और उसमें काम करती है। स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी कम होती है, तो जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, डेटा स्टोर करने की क्षमता, वो कम होती है इसमें। और स्पीड इसकी बहुत ज्यादा होती है, तो जितनी ज्यादा हमारी रैम लगी रहेगी उतना ही तेजी से हमारा सिस्टम काम करेगा। कीमत भी अधिक होती है, मार्केट में लेने जाएंगे तो 700-800 रुपए की 2GB 4GB जितनी भी आपको अपने सिस्टम में लगवाना हो, वो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जितनी ज्यादा सिस्टम में रैम लगी रहेगी उतना ही सॉफ्टली हमारा सिस्टम चलेगा। ठीक है, ये रहा हमारा रैम। अब बात करेंगे रोम के बारे में, तो मैं इसे हटाऊंगा। देखिए, रैम के भी अब दो पार्ट किए गए। ठीक है, तो एक हमारा रहेगा एस रैम और एक हमारा रहेगा डी रैम। ठीक है, तो जो एस रैम होता है वो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो डी रैम रहेगा वो होता है डायनेमिक
रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये दो पार्ट इसके होते हैं। अब हम बात करेंगे रोम के बारे में कि रोम क्या होती है, रोम मेमोरी कैसे काम करती है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अगला हमारा रोम, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब रोम क्या होता है तो इसे समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो ये स्थायी मेमोरी होती है, ये स्थायी मेमोरी होती है। दूसरा पॉइंट है पावर जाने के बाद हमारा डेटा सेव रहता है। अगला है ये मेमोरी केवल रीड करने का काम करती है। ठीक है, तो रोम में देखिए थोड़ा सा, ये स्थायी मेमोरी होती है जिसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें स्थायी मेमोरी का मतलब होता है अगर हम अपने कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं और अचानक से पावर चला गया तो जो भी डेटा हमारा रहता है वो हमारा सेव रहता है। ठीक है, इसलिए इसे स्थायी मेमोरी भी कहा गया है। ठीक है, पावर जाने के बाद डेटा सेव रहता है, वही है। रीड करने का काम करते हैं, देखिए नाम से पता चला रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि जो भी हमारा डेटा रहेगा सिस्टम में हम इनपुट देंगे उसे रीड करने का काम ये मेमोरी करती है। ठीक है, अब इसके भी रोम के भी कुछ पार्ट है तो उसे भी देखते हैं हम कि कौन कौन से पार्ट है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं पहले। तो देखिए पहला हमारा पी रोम, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, और दूसरा हमारा हो गया ईपी रोम, इसका होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा डबल ईपी रोम, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और चौथा हो गया फ्लैश मेमोरी, चौथा हो गया हमारा फ्लैश मेमोरी। ठीक, ये रहा रोम के कुछ पार्ट। ठीक, तो इस तरह हमारी मेमोरी यूज होती है। तो अगर ऐसे वीडियो अगर आपको देखना है तो वीडियो बने रहिए।